एकीकरण के बारे में पढ़ा। अब हम इटली के एकीकरण के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। इटली का एकीकरण या यूनिफिकेशन ऑफ इटली हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है। इस वर्ल्ड मैप में वी कैन ईजिली सी इटली। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यूरोपियन कॉन्टिनेंट में इटली है, जो कि यहाँ पर क्लियरली विजिबल है। ये प्रेजेंट डे इटली ऐसा दिखाई देता है, लेकिन क्या पहले इटली ऐसा ही था? जी नहीं। तो अब हम पढ़ेंगे इटली के इतिहास के बारे में। ये देखिए, इटली जो था वो पहले 7 राज्यों में बटा हुआ था। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे अलग अलग बाउंड्रीज, 7 राज्यों में बटा हुआ था। इसमें से 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज थी, उसको पहले समझिए। ये जो ब्लू एरियाज हैं, दिस वन ब्लू, और जो ये ऊपर वाला ब्लू है इसका नाम है सर्डानिया पिडमॉन्ट। ये जो है यहाँ पर सर्डानिया पिडमॉन्ट के राजा ने ही ये इनिशिएटिव लिया कि इटली का यूनिफिकेशन किया जाए या इटली का एकीकरण किया जाए। अब आपको नीचे ये पिंक कलर का एरिया, मजेंटा कलर का एरिया दिखाई दे रहा है। ये 2 सिसिलीज हैं। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो पिंक वाला एरिया है, इस एरिया में किसका आधिपत्य था या किसका रूल था? ये बर्बन डायनेस्टी, फ्रांस वाली बर्बन डायनेस्टी नहीं है, ये बर्बन डायनेस्टी स्पेन की है जिनका यहाँ पर कंट्रोल था। अब यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर का पार्ट दिख रहा है, ये देखिए, ये पेपल स्टेट्स के पास था। पेपल स्टेट्स का मतलब है कि वहाँ पे जो चर्च थे, चर्च के जो हेड होते हैं उनको हम पोप बोलते हैं, उनके अंडर ये स्टेट्स आते हैं। अब इसके बाद जो ब्लू पार्ट, ऑरेंज पार्ट और ये मजेंटा पार्ट को हम छोड़ दें तो जितना पार्ट बचता है वो ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंडर आता है। हमने लास्ट ऑडियो में भी सुना था ऑस्ट्रिया के बारे में। ऑस्ट्रिया इज़ वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल पावर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर थी, जो कि यहाँ पर पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस ला रही थी। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंडर था। अब हम आगे पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से ये 4 डिवीज़न था और इटली यूनिफाइड नहीं था बल्कि डिवाइडेड था। इसमें हमने स्टार्टिंग में, आपको याद होगा जब हम राइज ऑफ नेशनलिज्म पढ़ रहे थे, तो हमने जूसेफे मैत्सनी के बारे में हमने पढ़ा था। ये देखिए, मैत्सनी जो हैं उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की थी, जिसमें से एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सीक्रेट सोसाइटी वाज यंग इटली। हेयर यू कैन सी दिस यंग इटली। अब जो ये यंग इटली है, इसका मेनली क्यों फॉर्म किया गया था? फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली के एकीकरण के लिए, जो कि पूरा नहीं हो पाया। जिसके लिए इटली के जो मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे सर्डानिया पिडमॉन्ट, यहाँ के, ये देखिए ये वाला सर्डानिया पिडमॉन्ट के जो राजा थे जिनका नाम था विक्टर इम्यूनल सेकेंड, इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि ये अब इटली का एकीकरण करेंगे। इन्होंने, इनके सीएम जिनका नाम था काउंट केवियोर, इनको इस चीज़ की दारोमदार संभालने के लिए बोला। अब जो मंत्री प्रमुख हैं कैवियोर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो थे, ये इटालियन लैंग्वेज से ज़्यादा अच्छी फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। इसका मतलब ये है कि कैवियोर के फ्रांस के साथ बहुत ही अच्छे संबंध थे, जिसकी वजह से फ्रांस ने इनको ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ने के लिए सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से ऑस्ट्रिया यहाँ पर हार गया और जिसकी वजह से, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं हो रही है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया अलग कॉन्टिनेंट है, अलग महाद्वीप है। मैं ऑस्ट्रिया की बात कर रही हूँ, जो कि यूरोप की एक पावरफुल एम्पायर उस टाइम पे आप बोल सकते हैं, या कंट्री बोल सकते हैं, जिसका आधिपत्य इटली के कई एरियाज़ में था। लेकिन काउंट कैवियोर की मदद से यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया का कब्ज़ा था, वो ऑस्ट्रिया पावरफुल जो पावर थी वो हार चुकी है, और अब किसका यहाँ पर कब्ज़ा हो गया है? सर्डानिया पिडमॉन्ट, यानी कि कैवियोर के अंतर्गत अब यहाँ पे सर्डानिया पिडमॉन्ट का ही रूल है।
इसके नीचे अब हम पिंक एरियाज़, ये दो विंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसकी वजह से इसका नाम है सिसिलीज। तो ये वाला जो पिंक एरिया है जो कि बर्बन डायनेस्टी के अंडर था, इसके लिए एक नए जो कमांडर थे जुसेपी गैरिबाल्डी के बारे में, ये 1860 में दक्षिणी इटली और दो सिसिलीज के राज्यों में प्रवेश कर गए। ये वाला दो सिसिलीज वाला एरियाज़ जो है इसमें प्रवेश कर गए। और स्पेनी, मैंने आपको बताया था कि इस पर बर्बन डायनेस्टी का रूल था, लेकिन फ्रांस वाले बर्बन डायनेस्टी का नहीं बल्कि स्पेन वाले बर्बन डायनेस्टी का रूल था, बूर्बा वंश का रूल था, जिसको उन्होंने हटाया। और कैसे हटाया? इन्होंने स्थानीय किसानों का समर्थन इन्हें मिला, यहाँ के जो किसान थे उन्होंने गैरिबाल्डी का समर्थन किया, जिसकी वजह से वो स्पेन के बूर्बा वंश को यहाँ से हटा पाए। तो हमने देखा कि ऊपर वाले पार्ट के लिए कैवियोर, काउंट कैवियोर ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस पूरे ऊपर वाले एरिया को ऑस्ट्रियन एम्पायर से, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग साम्राज्य से मुक्त किया। नीचे वाला जो दो सिसिलीज वाला पार्ट है, ये गैरिबाल्डी जो थे उन्होंने इसको स्पेन के बूर्बा वंश से आज़ाद कराया। और इन सब को 1861 में इम्यूनल, आपको याद होगा सरडानिया पिडमॉन्ट के जो राजा थे उनका नाम था इम्यूनल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। तो इस पूरे चैप्टर में या इस पूरे वर्कशीट्स के दौरान हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जर्मनी का एकीकरण हुआ, एंड थ्रू दिस वीडियो हमने ये जानने का प्रयास किया कि कैसे इटली का एकीकरण हुआ। सरडानिया पिडमॉन्ट के राजा इम्यूनल सेकेंड यूनाइटेड इटली के राजा बने। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है सो यू कैन ड्रॉप योर question in the WhatsApp group so that we can discuss on that. Thank you so much.